हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजन सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन देखेंगे कि एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, बट आप जो है ना यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे हम कर रहे हैं और उसको आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप पहले से खुद से नहीं करते हो देन आप पहले से कर लिया करो, उसके बाद फिर हमसे मिलाया करो कि सर मेरे कैसे करते हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम में जो है ना एक्सरसाइज में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और उस नए कॉन्सेप्ट्स को हम जो है ना ये कर देते हैं, यानी कि बता देते हैं और वो भी यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोडक्ट, हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, तो जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं ना मोनोमियल, उनकी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि 4 और इंटू 4,7 पे, ठीक है, 4,7 पे। तो आप इसको क्या करने वाले हो पता है, 4,7 पे दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख लोगे 4 और इंटू में 7 पे लिख डालोगे। अच्छा सुनो, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 7 28 पे हो जाएगा। क्लियर है क्या? बस ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। -4p और कॉमा में बेटा 7p है, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग मोनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है ना कि -4p और कॉमा की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है और फिर 7p लिखना है। अब देखो देखो, होता है क्या है ना कि आप इस 7 और 4 को एक साथ ऐसे करके भी लिख सकते हो, -4 और इंटू में 7, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में p इंटू p कर लो, ठीक है, और p इंटू p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 7 4 28 और वो भी माइनस में 28 और p स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये वाला स्टेप नहीं भी करते, डायरेक्ट ये कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और डायरेक्ट कर भी लेना, ठीक है ना। यहाँ है -4p और बेटा कॉमा में है 7pq, 7p और q है। तो अब आप इसको कैसे करोगे मेरे भाई, आपको यहाँ पे करना क्या है कि -4 7 4 28 हो जाएगा और प्लस माइनस -28 होगा। p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा p का पावर 2 यानी p स्क्वायर हो जाएगा और q तो अकेला है, q को किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये q q रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4p क्यूब, 4p क्यूब और कॉमा में है -3p, ठीक है। और इसे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें 4 3 12 और प्लस माइनस माइनस तो -12 हो जाएगा। p क्यूब है और p है, यहाँ पावर 1 है पावर 3 है, तो पावर जुड़ करके बेटा कितना होगा, p टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर लोगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 4p और कॉमा में क्या है बेटा, तो 0 है। तो 4p कॉमा 0 है, तो आप इसको क्या करने वाले हो, आप एग्जैक्टली यहाँ पे 4p को पहले इंटू करके 0 लिखने वाले हो और 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो तुम्हें पता है ना क्या होता है, फाइनल रिजल्ट 0 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट लिखने से पहले आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर कर करके लिख लेना चाहिए। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक स्टेप आपको बढ़ा कर करके मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखना। ठीक है, इसमें भी मैं वही काम करने वाला हूँ। हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ये बात कह डाला कि आपको क्या करना है ना कि 4p क्यूब है और कॉमा की जगह इंटू दे करके -3p लिख लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या करना चाहिए, -4p और कॉमा की जगह पे मल्टीप्लाई दे कर करके और 7pq लिख लेना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया मैंने बताया ना क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स, जो दिए गए मोनोमियल्स हैं, एंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, ये पहला वाला लेंथ होगा और दूसरा वाला ब्रेथ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लेंथ यहाँ पे बेटा कितना है, तो एग्जैक्टली exactly आप देख रहे हो लेंथ अगर p हो और ब्रेथ कितना हो बेटा, ब्रेथ यहाँ पे देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रेथ q हो तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, लेंथ की जगह क्या रखना है, p रखना है और इंटू में ब्रेथ की जगह क्या रखना है, q रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। समझ में आया क्या,
ठीक उसी तरीके से जब आपका लेंथ हो जाएगा 10 m, ठीक है, और कॉमा में ब्रेथ होगा 5n, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 5n लिख लो। तो आप एरिया कैसे निकालोगे बच्चे? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर। तो यहाँ पे लेंथ की जगह 10 m रख लोगे और इंटू में ब्रेथ की जगह 5n रख लोगे। तो देखो 10 5 जा 50 हो जाएगा और m और n को मल्टीप्लाई करोगे तो mn होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये भी आपने कर लिया। अब ये करने चले, अगर लेंथ जो है वो 4x रहे, लेंथ क्या रहे बेटा? 4x रहे, और जो ब्रेथ है वो ब्रेथ कितना रहे? तो ब्रेथ 3x स्क्वायर रहे, 3x स्क्वायर। तो उसकी जो एरिया है वो क्या हो जाएगी? तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। लेंथ कितना है? तो लेंथ है बेटा 4x, और इंटू में ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ है 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x को x स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा? x क्यूब हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अब ये हो गया, तो अब इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो लेंथ है ना बेटा, वो कितना है? 4x है, ठीक है। और ये तो हो चुका ना पहला वाला, ये हो चुका। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। लेंथ 3m है और कॉमा में ब्रेथ कितना है बेटा? तो 4np है, 4np, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ देख लो कितना होगा, तो लेंथ होगा बेटा 3m, और इंटू में ब्रेथ कितना होगा? तो 4np हो जाएगा, ठीक है, 4np। तो अब आपको क्या करना है? 3 4 जा 12 कर लेना है, और m को mnp कोई भी एक जैसा बेस नहीं है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे लिखा जाएंगे बेटा। कोई किसी का सेम बेस है ही नहीं, तो पावर क्या ऐड होंगे? समझ में आ रही है ना बात? हाँ, बहुत समझदार हो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और आप इस वीडियो को तो लाइक पक्का कर दो, अभी ही कर दो। और जो भी चीजें आपको दिक्कतें हो वो आप कमेंट में हमें बताया करो, समझ में आती हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। तो हैशटैग राशिद अंजुम सर जरूर कमेंट किया करो। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या करना है समझ लेते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट मोनोमियल सेकंड मोनोमियल, पहला मोनोमियल इधर है, दूसरी मोनोमियल इधर है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इस वाले बॉक्स में मेरे को फिल करना है, तो इसके सामने जो मोनोमियल है वो कितना है बेटा? 2x, और इसके सामने जो है वो कितना है? 2x। तो 2 टू द 4, और x को x से करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसमें अगर फिल करना है, तो इसके सामने क्या है? -5/, और इसके सामने क्या है बेटा? तो 2x है। तो -5/, को 2x से मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिख डालेंगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि आपको इसमें करना है ना, तो -5 टू जा -10 हो जाएगा, तो -10 हमने लिख लिया। अब y को x से करोगे बेटा तो एक्स वाई लिखना, समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे देखो 3 को 2 से करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो x क्यूब होगा, नहीं, -4 टू जा -8, और x को x से करोगे तो x स्क्वायर होगा, और y तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अकेला y है तो आप y लिख डालो। यहाँ 7 को 2 से करोगे तो 7 टू द 14 होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखो x स्क्वायर को x से करोगे तो x क्यूब होगा, ठीक है, और y तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x क्यूब y हो जाएगा। -9 को 2 से करोगे तो -18 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो x क्यूब होगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर केवल कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत आसान है, वेरी 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 इजी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इजी है, इसीलिए आपको करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लिखने में परेशानी हो रही है। आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लियो। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे फिल करना है, तो इसके सामने 2x है और इसके सामने -5/, है, तो -5 टू द -10, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, और x को y से करोगे तो बेटा क्या होगा? xy होगा। यहाँ -5 और -5, तो 5 5 जा 25, और माइनस माइनस प्लस, यानी +25। y को y से करोगे तो y स्क्वायर होगा। यहाँ पे बताओ बेटा, देखो तो यहाँ पे 20xy स्क्वायर होगा। ये समझ में आया क्या? कैसे 20xy स्क्वायर होगा? ठीक है, आगे देखो।
7 को -5 से करोगे तो -35 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को आप y से करोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन y को y से करोगे तो बेटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? 9 5 = 45, माइनस माइनस प्लस 45 होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, वाई स्क्वायर को y से करोगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? तो ऐसे ही कर 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 करके आप पूरे के पूरे टेबल को फिल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो जैसे इसमें फिल करना होगा तो इसमें 3 है और इसमें कितना -4 है, तो बेटा क्या हो जाएगा -12 होगा, और एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ तो वाई नहीं है लेकिन यहाँ वाई है तो वाई लिख देना इसमें। चलो यहाँ 7 है बेटा और यहाँ भी 7 है तो 7 7 = 49 होगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर है तो x⁴ होगा, और यहाँ y है और यहाँ पे y है तो y⁴ होगा, यानी y स्क्वायर होगा। बड़े आसान है, इस तरीके से करके आप पूरे टेबल को फिल कर लें। वरना आपके लिए भी कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको समझदारी उतनी अच्छे से नहीं होगी, बट मैंने बता दिया ना कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे चीजों को की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता है ना कि L × B × H होता है। जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, वो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको हर जगह लेंथ ब्रेथ हाइट करना पड़ेगा। जो आपको लेंथ ये दिया है, ब्रेथ ये दिया, हाइट ये दिया। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें लेंथ 5a दिया हो, अगर हमें ब्रेथ 3a² दिया हो, अगर हमें हाइट जो है वो 7a⁴ दिया हो, तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है। तो आपको लेंथ यहाँ पे 5a रखनी है, ब्रेथ के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा? तो 3a², क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, हाइट की जगह क्या रखोगे? 7a⁴। इसको एक बार में सॉल्व करना सीखो। सभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो या सभी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 = 15, अब 15 7 105 होगा, तो यहाँ पे 105 लिख लो। ए यहाँ सिंगल है, डबल है, तो 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, यानी a⁴ 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे को कर लो, लेकिन आसान ही है, एक बार में जब हो सकता है तो फिर हम दोबारा मेहनत क्यों करने चले। चलो यहाँ पे हम सेकंड नंबर को करते हैं। लेंथ कितना है? लेंथ है आप कहोगे 2p। ठीक है, और ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ कहोगे 4q। ठीक है, और हाइट कितनी है? तो हाइट है बेटा 8r। अब हमें इसको वॉल्यूम निकालते कि दिखा देना है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 2p होगी, और इंटू में ब्रेथ कितनी होगी? तो 4q होगी, और हाइट कितनी होगी? तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 8r से। अब समझना, 2 4 = 8, 8 8 = 64। ठीक है, 64 लिख लिया। पी क्यू आर सब अलग अलग है तो पी क्यू आर लिख दो, क्योंकि कोई भी बेस सेम नहीं है जिसमें हम पावर को जोड़ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, एक दो हो गए, तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो थर्ड वाले क्वेश्चन है उसमें लेंथ कितनी है? तो लेंथ एक्स वाई है। ब्रेथ ले लो भैया, तो 2x² है, और उसकी हाइट ले लो। हाइट कितनी है? तो 2xy² है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? तो हमें निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाती है। ठीक है, लेंथ आप रखेंगे एक्स वाई, ब्रेथ रखेंगे आप 2x² और हाइट रखेंगे आप 2xy²। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप x यहाँ अकेला है, यहाँ दुकेला है, यहाँ अकेला है, यानी 2 1 3 और 1 4, यानी x⁴ कितने होंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। अच्छा, y कितने हैं? तो y 1 1 2 और 2 4, यानी y⁴ हो जाएंगे। ये एक बार में आपको समझ में आ रहा है ना बच्चा? हाँ, समझना, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आप चाहो तो अलग अलग भी इसको सॉल्व कर सकते हो, टेंशन नहीं है, लेकिन अलग अलग क्या करना जब मुझे समझ में आ ही रहा है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लेंथ को ले लेते हैं, लेंथ a है, ब्रेथ ले लेते हैं 2b है, उसके बाद हाइट ले लेते हैं 3c है। हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का
फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ आप a रखोगे, ब्रेथ आप 2b रखोगे, हाइट आप 3c रखोगे और फाइनली सॉल्व कर दोगे। a यहाँ 2 देख लो, पहले कोफिशिएंट आपने लिख लिया। a अकेला है, b अकेला है, c अकेला है, तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? अच्छी बात है, आपने चीजों को समझ लिया है बहुत मेहनत से। इसी तरीके से मेहनत से पढ़ाई कर बेटा, सारी चीजों को देखा करो, सुना करो, समझा करो, ठीक है। अब ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट किसकी निकालनी है? तो प्रोडक्ट इन्हीं सब की निकालनी है, जैसे कि एक्स वाई, ठीक है, इंटू में वाई जेड और इंटू में जेड एक्स, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी एक बार में देखो, तुम्हें निकालना सिखाता हूँ। एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 1, ठीक है, क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर। वाई का पावर 1, वाई का पावर 1 तो वाई स्क्वायर, और जेड पावर 1, जेड पावर 1 यानी कि जेड स्क्वायर। बस हो गया हो गया हो गया, इतना ही पे रहने देंगे, ठीक है। अब इतना टैलेंटेड हो गए कि एक बार में कर ही लेते हो तो कर लेना, क्या दिक्कत है। ए को अब मल्टीप्लाई करना है माइनस ए स्क्वायर से, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है किससे? ए क्यूब से। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि देखो, ध्यान दो, पावर 1, पावर 2, पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5, 5 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा? 6, यानी ए टू द पावर 6 तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल माइनस है। यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ए टू दी माइनस ए टू दी पावर 6 माइनस ए टू दी पावर 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे फोर्थ नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चे, फोर्थ नंबर को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ से पहले थर्ड नंबर देख लो। थर्ड नंबर में है 2 इंटू में 4y और इंटू में 8y स्क्वायर और इंटू में 16y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से ट्राइनोमियल से ज्यादा है, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे क्या कर लेना, अगर और थोड़ा सा डिटेल में करना है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आता है वो कर लो। उसके बाद y और y स्क्वायर और y क्यूब, ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 टू ज़ा 8 और 8 8 जा 64 और 64 में 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 64 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा? ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 4 6 6 12 और 9 और 1 10, यानी कि 1024 आएगा, ठीक है। देखो ना, 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96, उसको मैंने क्या कर दिया ना, ऐड कर दिया। हाँ, इतना ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे y का पावर 2 3 5 और 1 6, y टू दी पावर 6 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं बेटा? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? वैसा हमारे ख्याल से तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मेरे को लेना है? यहाँ पे हमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेना है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है a इंटू 2b, ठीक है, और इंटू में 3c इंटू में 6abc, ठीक है, इतनी ही तो है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा? तो आप यहाँ पे देख लो कि ए यहाँ 2 3 जा 6 6 6 जा 36, 36 तो आएगा ही आएगा। ए अकेला है यानी कि ए स्क्वायर होगा। बी अकेला है यानी कि एक एक दो हो जाएगा। सी भी दो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी स्क्वायर कर लेना। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। फिफ्थ जो बचा है, m इंटू में माइनस एम एन और इंटू में एम एन पे। अब देखो इसको कैसे करोगे, हर जगह प्लस प्लस है, एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। m यहाँ पे एक एक दो और एक तीन है तो m क्यूब हो जाएंगे। और n कितने सारे हैं बेटा? n एक एक दो है तो n स्क्वायर होंगे, और p अकेला है तो यहाँ पे p कर लोगे, और यही आपका आंसर हो गया।
आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत मेहनत से इन पूरे सॉल्यूशन को देखने की कोशिश की और आपने देख भी लिया, आपको समझ भी आ गया। तो अपने को यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो अब रिवाइज करने की जरूरत है। आप यहाँ पे क्या करना कि जो भी थ्योरीज हैं वो आप रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तभी जाकर करके तुम्हें फायदा होगा। नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नोट्स जो आप बनाते हैं, नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोड़ते हो, सोचो ना कि आज तुम करते हो कल नहीं करोगे, परसों करते हो फिर 2 दिन नहीं करोगे, तो दिक्कतें आएंगी, तुम चीज़ों को भूल जाओगे। तुम जब करने बैठोगे तो तुम्हें फिर फ्रस्ट्रेशन होगा कि ये कैसे हुआ नहीं हुआ। तो आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो, बट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज मैंने दबा के पढ़ लिया और कल कुछ पढ़ा ही नहीं, कल मौज उड़ा ली। तो ऐसा नहीं होता बच्चे। आप किया करो, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, जाते जाते फिर से कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना प्यारे बच्चे। फ्रेंड के साथ हो सके तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उसको भी इतने अच्छे कंटेंट्स मिल पाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।